याद करो हमने जो पढ़ा था हमने अभी पढ़ा था लास्ट शेल यहां पे एस और पी, तो अभी एनएस और एनपी। सबसे पहला केस, फर्स्ट केस एनएस और एनपी वाला, उसमें nth शेल के लिए सिग्मा कितना था बेटा, याद करो। 0.35 n-1 के लिए क्या था, 0.85 और उसके बाद जो भी आएंगे सबके लिए 1, है ना। चलो अब क्या करना है, तो nth शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, देखो तो 2। बट अब मेरी बात सुनो कान खोल के, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इधर ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन भी, माइनस 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 इधर पूरे में, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अट्रैक्ट होने, ये इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का रिपल्जन है। बट हम एक इलेक्ट्रॉन पे रिपल्जन कैलकुलेट कर रहे हैं विथ रेफरेंस टू 1 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, क्योंकि उसके ऊपर जो रिपल्जन हो रहा है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। गॉट इट? उसके ऊपर जो हो रहा है ना वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो लास्ट nth शेल के अंदर 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 है ना। तो हमें एक ही लेना है, और उसका nth शेल का सिग्मा देखो आपने लिखा है 0.35 प्लस n-1। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल n-1 में, देखो तो 18 और n का सिग्मा कितना है बेटा, 0.85 चलो n-2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 और n-2 के लिए क्या है वैल्यू, 1 n-3 में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए वैल्यू 1 है। बोलो ये जो लिखे वैल्यूज, इसमें कोई डाउट बेटा, नो सर। सर चलो ये 2 हो गया, ये गया 18 इंटू 0.85। किसी के पास कैलसी है, जल्दी काम करो। 5.6 24.6 15.3 प्लस 0.35 कितना आ गया, 25.65 आ रहा है इतना कुछ। यस सर। ये क्या फाइंड किया हमने, दिस इज अवर सिग्मा। Z इफेक्टिव का आपको पता है फॉर्मूला, Z माइनस सिग्मा। Z 30 है, सिग्मा ये फाइंड हुआ। टोटल Z इफेक्टिव कितना है बेटा, 4.35 जिंक के लिए। ये सम्स JEE मेंस और नीट में पूछते हैं। बोलो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा आराम से। ओके चलो सर, ये आगे। NSNP के लिए एग्जांपल था ना सर? ये NSNP का एग्जांपल था, हाँ। सर तो इसमें एल्यूमिनियम भी आ सकता है ना? एल्यूमिनियम आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि एल्यूमिनियम का लास्ट सेल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, यस आ सकता है वो, व्हाई नॉट। ठीक है आगे बढ़ो दोस्तों। यस सर। यस सर। अब है ना, जल्दी से हमें इस सब के लिए बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब के लिए मुझे Z इफेक्टिव फाइंड करना है। इन सब का Z इफेक्टिव फाइंड करना है। चलो 2-3 फाइंड करेंगे, फिर आप अपने आप डायरेक्ट बोल पाओगे, डायरेक्ट बोलोगे। इसका जैसे Z इफेक्टिव फाइंड करना है तो पहले सिग्मा फाइंड करते हैं। पहले लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 हुआ बेटा। यस सर। ये nth शेल हुआ और ये n-1 शेल हुआ। nth शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, उसमें से एक माइनस करते हैं तो 0 लेंगे। और nth शेल के लिए सिग्मा कितना है आपको पता है, 0.35। वैसे लिखने की जरूरत नहीं, 0 है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, n-1 के लिए 0.85 होता है। 2 इंटू 0.85 कितना हुआ, 1.7
चलो अब इसका Z इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या लिखूं? Z माइनस सिग्मा। Z कितना है? 3। सिग्मा कितना है? ये कितना आया? 1.3 यस। बोलो कोई डाउट? नो सर चलो अब इसका वॉल्यूम का फाइंड करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। सब स्क्रीनशॉट लोगे तो फिर आप खुद क्या करोगे? 1s2 2s2 nth सेल में 2 है बट 1 लेना है। जल्दी जा रहा हूं, दिक्कत हो तो बता देना। बताओ बताओ, 1.95. आ रहा है समझ में कि नहीं? यस सर आ रहा यस सर बोरॉन, बोरॉन 1s2 2s2 2p1 nth ये पूरा nth हो गया और ये n-1 हुआ। 3 है, 2 लेंगे। थोड़ा जल्दी जाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा चाहिए। बोलो यस सर कोई क्लियर. डाउट? नो सर क्या दिख रहा है आपको? सेकंड पीरियड में Z इफेक्टिव कितना बढ़ रहा है? देखो जल्दी फटाफट, कितना बढ़ रहा है? यहाँ पे कितना गैप है? 60. 0.65 हाँ तो 6। Point वेरी गुड, 65. तो बढ़ा दो, बढ़ा दो। कार्बन का कितना होगा? 0.65 बढ़ा के बोलो। 3.25. नेक्स्ट 3.85. 3.9 3.9. नेक्स्ट 4.55 के बाद 5.10. बोलो, कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर नो सर. तो Z इफेक्टिव हो रहा है भाई, ग्रेजुअली क्या हो रहा है पीरियड में? इंक्रीज Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, मतलब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। और जितना अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है उसका मतलब देखो माइनस को प्लस से अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ये पास आएगा, इसीलिए एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। बोलो क्लियर हुआ अभी? यस Yes. सर ग्रेट। Z इफेक्टिव किसी का भी पूछेंगे तो आपको कैलकुलेट करने के लिए आना चाहिए ना, ये याद रखो आप लोग। चलो ठीक है, ठीक है। अब यही चीज हम अगर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम और फिर फ्रांसियम, इसका कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो रहा है? चलो सोडियम, सोडियम का नंबर है 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। ये nth हुआ, ये n-1 हुआ और ये n-2 हुआ। इसको 0 लेंगे इसलिए लिख नहीं रहा। इसमें 8 है, 0.85 लेने वाले हैं अपने। इसमें 2 है n-1 और n- के लिए कितना लेना था दोस्तों? n-2 के लिए 1 लेना था ना। यस Yes. सर 2 प्लस 8 इंटू 0.85 कितना हो रहा है? 8 इंटू 0.85 6.8 6.8, that is 8.8। Z effective is equal to Z minus sigma। कितना हुआ? 8.8 11। कितना डिफरेंस आ रहा है? 2.2 2.2 2.2। अरे यार ये तो गड़बड़ हो रही है। देखो आप लोग क्या गड़बड़ हो रही है? लिथियम का 1.3 है तो सोडियम का कितना आ रहा है? 2.2। तो वैसे तो हम क्या बोलते हैं कि ऊपर से नीचे अगर इस तरफ एटॉमिक साइज क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे एटॉमिक साइज इंक्रीज होनी चाहिए। बट ये तो Z इफेक्टिव तो बढ़े जा रहा है। अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होनी चाहिए। बट क्या हो रही है? एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है. इंक्रीज इसका मतलब Z इफेक्टिव वाला फंडा ओनली कहाँ काम करेगा? पीरियड के पीरियड अंदर। Z इफेक्टिव फेल्स टू explain periodicity in
ग्रुप। बोलो क्लियर हुआ बेटा? डाउट है कुछ? No, sir. No, Great. sir. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो z इफेक्टिव आप इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। z इफेक्टिव से यहाँ पे आप इजीली, है ना, आंसर भी दे सकते हो, क्योंकि z इफेक्टिव कहाँ पे काम करेगा, कहाँ नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, उसका एग्जांपल भी हमारे सामने आ गया। z इफेक्टिव टॉपिक हो गया खत्म। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एटॉमिक साइज। स्क्रीनशॉट ले लो।